Welcome back to my channel Adventure Life on Wheels. Hope you guys are doing absolutely fine. I'm doing pretty well. और आज मैं निकल रहा हूँ एक नए राइड के लिए जो होगा मुंबई से गोवा के लिए। तो मैं पहले यहाँ से पूना जाऊँगा, पुणे में अपने एक फ्रेंड को मिलूँगा, वो भी मुझे राइड पे ज्वाइन कर रहा है गोवा के लिए। और हम फिर वहाँ से आज निकलेंगे कोल्हापुर के लिए और कोल्हापुर में नाइट स्टे करेंगे और कल सुबह कोल्हापुर से हम गोवा जाएंगे। कल दोपहर तक गोवा पहुँच जाएंगे। टाइम हो गया 6:15। 2 घंटे मैंने राइड किया है और खंडाला अभी 17 किलोमीटर और है। अभी तक मैंने अप्रॉक्सीमेट 70 किलोमीटर कवर किया है क्योंकि मुंबई से निकलने में बहुत ट्रैफिक था। तो ऑलमोस्ट पनवेल तक मुझे काफ़ी टाइम लग गया। उसके बाद ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है। सो आई एम ट्राइंग टू मेक अप फॉर द टाइम लॉस्ट और उम्मीद है कि 8 बजे तक पुणे पहुंच जाऊंगा। सो अब और मोटो व्लॉगिंग नहीं करूंगा अभी बिकॉज अंधेरा होने वाला है। अगले 10 मिनट में पूरा अंधेरा हो जाएगा और कुछ दिखेगा नहीं है एंड देयर इज नो पॉइंट शूटिंग एनीथिंग। सो अब डायरेक्ट मिलेंगे कोल्हापुर में। जब होटल में चेक इन कर लूँगा तब आपको बताता हूँ पुणे कितने बजे पहुँचा, वहाँ से कोल्हापुर कितना टाइम लगा और पूरे डिटेल्स शेयर करता हूँ जहाँ कोल्हापुर में रुके हुए कौन से होटल में एंड एवरीथिंग। सो मिलते हैं आप कोल्हापुर में। फाइनली हम कोल्हापुर पहुंच गए हैं रात के 2 बजे। ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था पूना के बाद। राइड अच्छा था, रोड मस्त था एंड एक इशू हुआ था बीच में। अमित का बैग जल गया था जो पहले एक बार मेरा भी हो चुका है। जो ये देखो बैग इसका ऐसा जल गया, साइलेंसर पे टच हो गया था। जैसे मेरा जला था हम्पी जाने के टाइम पे, ऐसे इसका जल गया। बट लकीली सही टाइम पे देख लिया एंड वापस फिक्स कर लिया। कोल्हापुर पहुँचे, होटल पहले से बुक करके रखा था अमित ने, श्री साई सूट्स। आई थिंक अप्रॉक्स 1300 इसका प्राइस है। नाइस प्लेस, छोटा सा रूम है बट काफ़ी अच्छा है 2 लोगों के लिए और सिर्फ सोना है अपने को और सुबह निकलना है वापस गोवा के लिए। तो यस, अभी तक आपने ब्लॉग दिखा रहेगा इंटरसेप्टर एंड डोमिनर। सो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स गोवा। कल सुबह उठेंगे 9 बजे, यहाँ फ्री का कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट मिलेगा अपने को, वो ब्रेकफास्ट करेंगे और हम निकलेंगे गोवा के लिए। सो मिलते हैं अब सुबह। अब थोड़ा सोते हैं, रेस्ट करते हैं ताकि कल हम राइड एंजॉय कर सकें। गुड नाइट।
सोचे थे सुबह 9 बजे निकलेंगे, बट हम उठे 8:30 बजे, चाय पिया, अब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं सेम होटल में। अब ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकलेंगे और मोस्टली हमें निकलते निकलते 10:30 हो जाएगा और गोवा पहुंचेंगे मे बी 4:30-5 बजे तक शाम को। तो वी वर डिसाइडिंग कि कौन से रूट से जाना चाहिए, बेलगाम होके जाएं टू साउथ गोवा डायरेक्टली बिकॉज़ हमें साउथ गोवा जाना है, या फिर हम निपानी होके अंबोली घाट होके नॉर्थ गोवा पंजिम से साउथ जाएं। तो आई थिंक फाइनली वी हैव डिसाइडेड कि हम निपानी होके अंबोली घाट होके गोवा जाएंगे। अभी हम रुके हैं अंबोली घाट से 50 किलोमीटर पहले एक पेट्रोल पंप में। सोचा यहाँ पेट्रोल भर ले बिकॉज़ इसके बाद सावंतवाड़ी में पेट्रोल पंप मिलेगा और वो सिटी के अंदर जाना पड़ेगा। तो वी थॉट हम लोग यहीं पे पेट्रोल ले लेते हैं। दोनों ने टैंक फुल कर लिया सो दैट अब हम डायरेक्ट साउथ गोवा तक पहुँच जाए। सो या हम लोगों ने ये रूट इसलिए लिया बिकॉज़ वी वांटेड टू गो थ्रू अंबोली घाट, वरना हम बेलगाम होके भी जा सकते थे साउथ गोवा के लिए, बट वी थॉट हम यहाँ से जाते हैं। और दूसरा रीज़न ये था कि 12:30 बजे अमित भाई का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉल था। सो अभी हमको रुकना पड़ेगा यहाँ पे 20-25 मिनट एंड देन ही विल अटेंड दी कॉल एंड देन विल जस्ट गो अहेड। बोला तेरा कॉल है अभी। सो दबदबा फॉल्स के पास काफ़ी कुछ था खाने को, तो वो देख के ना भूख तो लगी हुई थी, तो सोचा यहीं कुछ खा लेते हैं। जैसे मैंने कि पहले बोला ना कि प्रॉपर खाना नहीं, जो मिला वो खा लेते हैं। अब आपको दिखाता हूँ कि हम खा क्या रहे हैं। कांदा भज्जी, और अगर मैंने एक वड़ा सांभर भी बोला है, और देखते हैं अगर और मन करेगा तो कुछ और भी खाएंगे। सो डे 2 इन साउथ गोवा। मैंने कल पूरे दिन व्लॉग नहीं किया गोवा में, और ज़्यादा कुछ हम लोगों ने किया भी नहीं। मैं सन्नी और अमित एगंडा बीच गए थे और वहाँ से पालोलिम बीच गए, और रात को वी वेंट फॉर अ फ्राइडे नाइट पार्टी एट लाला लैंड। पार्टी वॉज ओके, फूड वॉज गुड and we had a good time because we got time to chill, talk to each other, and
some old memories of our school times and everything. So it was really great. So अब टाइम हुआ है सुबह का 7:30 और हम निकल रहे हैं कारवार के लिए. So कारवार was on my list when I did Gokarna, but I couldn't do that due to time constraint at that time. But आज टाइम है. कारवार is just 28 kilometers from South Goa where we are staying. एटलीस्ट पहुँच ही गए. सो इट्स अ गुड बाइक राइडिंग फ्रॉम गोवा टू कारवार. तो बीच तो इट्स कंपेरेटिवली काफ़ी क्लीन है एंड इट्स अ लॉन्ग स्ट्रेच बीच. सो बढ़िया लगा एंड इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस इफ़ यू आर समवेयर इन साउथ गोवा. सो इट्स 30-35 kilometers away. Yeah. So it can be in your itinerary. Yeah, I know. you guys- 28 था exactly. 28 to 30 kilometers. It depends where you stay in South Goa. हमारे रिसोर्ट से I think it was around 28 kilometers to 29, which was really good and road काफ़ी अच्छा था. रोड काफ़ी अच्छा था. रोड अच्छा था, सीनिक भी है. अब कार से आ रहे हो या बाइक से, you can make it to कारवार. Last day in Goa. Currently I'm at Agonda Beach. सो के उठा और बीच पे आया. सोचा ब्रेकफास्ट करेंगे यहाँ पे. और सन्नी भी आया हुआ था सुबह उठ के, तो मैं भी आ गया. अमित अभी आया नहीं है. ही विल टेक सम टाइम टू कम टू द बीच. सो ये फाइनल डे है. सो आई विल एंड माई व्लॉग ऑफ दिस गोवा राइड एट अ बीच इन गोवा. कल हम कारवार गए थे. काफ़ी अच्छा राइड था. बीच भी काफ़ी अच्छा था. एंड देन वी राइड बैक टू गोवा. और गोवा में मैंने कोई ऐसा व्लॉग बनाया नहीं बिकॉज़ हम कहीं गए ही नहीं. एक्चुअली हम रिसोर्ट में थे और कुछ टाइम हम लोग एगोंडा बीच पोलोलिम में टाइम स्पेंड किया. अपार्ट फ्रॉम दैट वी डिडंट गो एनीवेयर इन गोवा बिकॉज़ हमारा प्लान यही था कि हमें सिर्फ गोवा आना है और रिलैक्स करना है. इट वाज नॉट अबाउट ट्रैवलिंग एंड मेकिंग द ट्रिप हेक्टिक. सो वो किया हम लोगों ने. और कारवार जाना था जो कि हम लोगों ने कल कवर कर लिया. Please keep supporting, please keep loving, and please do subscribe to my channel Adventure Life on Wheels, and wait for our next ride to begin, which is going to happen pretty soon.